अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिर बलोच। आज के इस खसूसी व्लॉग में बात करेंगे रियल एस्टेट के शोबे में अरबों रुपए का नए स्कैंडल की। जो नया स्कैंडल सामने है, अवाम ने गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम यानी कि फैसल टाउन फेज 2 में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर दी है। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम फैसल टाउन फेज 2 के खिलाफ बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब ने डिप्टी कमिश्नर अटक से फैसल टाउन से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिए। नैब के नोटिस के मुताबिक फैसल टाउन स्कीम रिहायशी जोन में वाक़ नहीं। नैब के कमिश्नर अटक से सवाल किया है कि मौजूदा कानून के तहत जोन का तयन कैसे किया जाता है। क्या ये गैर रिहायशी जोन को रिहायशी जोन में तब्दील किया जा सकता है? अगर ऐसा मुमकिन है तो इसका तरीका कार क्या है और ऐसा करने का अख्तियार किसके पास है और वो कौन सी अथॉरिटी है? इसके अलावा नैब के खत के मुताबिक फैसल टाउन फेज 2 से मुतालिक सवालात के जवाबात के लिए बाकायदा ब्रीफिंग का एहतमाम करने का भी मुतालबा और तकाजा किया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक फैसल टाउन फेज 2 के 30,000 कनाल रकबे में से तकरीबन 26,049 कनाल जिला अटक की तहसील में वाक़ है। जिला स्क्रूटनी कमेटी अटक की रिपोर्ट के मुताबिक फैसल टाउन फेज 2 स्कीम का रकबा रिहायशी इलाके में शामिल नहीं है। 8 मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग स्कीम के बिल बोर्ड उतार कर थाना एयरपोर्ट में FIR दर्ज की गई। सिक्योरिटी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक जमीन के इस्तेमाल से मुतालिक 2009 के कानून के रूल 81 के तहत रिहायशी इलाके से बाहर जमीन अराजी और ग्रीन लैंड के जुमरे में आती है, जबकि फैसल टाउन फेज 2 के लिए मुजवजा जमीन रिहायशी जोन में शामिल नहीं है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट लैंड यूज प्लान 2020 के रूल 20 के तहत के सब रूल 3 के मुताबिक कोई भी हाउसिंग स्कीम सिर्फ रिहायशी इलाके में ही शुरू की जा सकती है। सिक्योरिटी कमेटी के मुताबिक दरियाए सेल भी फैसल टाउन के मुजवजा इलाके से गुजरता है। लोकल गवर्नमेंट पंजाब ने चीफ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अटक के नोटिफिकेशन के खिलाफ फैसल टाउन की अपील मुस्तरद कर दी है। फैसल टाउन मैनेजमेंट ने ज़राई जमीन को रिहायशी जमीन करार देने के लिए बाकायदा अपील दायर की थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैनेजमेंट लोकल गवर्नमेंट ने अपने फैसले में ठलिया इंटरचेंज के करीब तहसील फतेह जंग की जमीन पर हाउसिंग स्कीम की बजाय IT पार्क और इकोनॉमिक जोन कैंप करने की हिदायत की है। फैसल टाउन की अपील मुस्तरद करते हुए फैसल टाउन में फैसले में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि लैंड यूज क्लासिफिकेशन के रूल 81 की सब क्लास 3 के तहत अपील कुनंदा की दरखास्त के मुताबिक ज़राई जमीन को रिहायशी अराजी करार नहीं दिया जा सकता। नेस्पाक ने अपनी रिपोर्ट में फैसल टाउन फेज 2 मंसूबे को कुदरती माहौल के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया है। नेस्पाक के मुताबिक जिला रावलपिंडी और अटक की रिहायशी जरूरियात आइंदा 20 साल तक पूरी हो चुकी है और दोनों इजला में नई रिहायशी स्कीमों की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई गुंजाइश है। मौजा मूरत और ढोक कंजरी के इलाके में दरियाए सील और जापान डैम की वजह से माहौलियाती लिहाज से इंतहाई हसास है। पंजाब हुकूमत एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जापान डैम मंसूबे पर अमल दरामद कर रही है, जिसके तहत रावलपिंडी को यौमिया 25 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाएगा। इस मंसूबे पर 30 अरब रुपए लागत आ रही है। जहां फैसल टाउन फेज 2 तामीर किया जा रहा है या आबाद किया जा रहा है, जापान डैम का इलाका है। गुज़श्ता बरस मानसून के दौरान इसी इलाके में शदीद सैलाब आया था और ये मनाजिर सब पूरी कौम को याद है। जमीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए इस इलाके में किसी भी सूरत हाउसिंग स्कीम की इजाजत नहीं दी जा सकती। ज़राए के मुताबिक इस स्कीम में आम शहरी अब तक तकरीबन कमोबेश 120 अरब रुपए की सरमायाकारी कर चुके हैं। सवाल यह है कि जिस गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम पर नैब ने नोटिस जारी करके तहकीकात शुरू कर दी है, उस पर पंजाब हुकूमत खामोश क्यों है? अहम सवाल यह भी है कि गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम शुरू करने की इजाजत किसने दी है? अगर ये हाउसिंग स्कीम तमाम कानूनी तकाजे पूरे करती है या कर चुकी है, तो अब तक NOC जारी क्यों नहीं किया गया? सवाल तो ये भी है कि तमाम मुतलका महकमों की जानिब से फैसल टाउन 2 को गैर कानूनी करार देने के बावजूद अहम सवाल ये भी है कि तमाम मुतलका महकमों की जानिब से फैसल टाउन को गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद पंजाब हुकूमत इस मामले पर खामोश क्यों है? नैब की जानिब से तहकीकात शुरू होने के बावजूद हाउसिंग स्कीम पर ताहाल काम कैसे जारी है? सवाल तो ये भी है कि पर्दे के पीछे वो कौन सी बाअसर शख्सियात है जो फैसल टाउन फेज 2 की पुष्ट पनाही कर रही है?